वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 वाली आयोजित की जाएगी 16 फरवरी 2025 को। 16 फेब 2025 को होने वाले पेपर में करीब 70 दिवस आपके पास शेष हैं। 7 दिसंबर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने लास्ट 70 दिवस का पेड क्रैश कोर्स शुरू किया है प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए। इसमें जीएस पेपर 1 की पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे कंप्लीट नोट्स के साथ, रिवाइज्ड अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ। आपको प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी मिलेंगे जिसको तैयार करके अभी भी 70 दिवस में डेली अगर आप 6 से 7 घंटे भी दे देते हैं तो परीक्षा की तैयारी करते हुए कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया तो कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। एमपीपीएससी कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड रहता है, पोस्ट हमेशा कम रहती हैं आजकल, तो आपको जो है उस ऑप्टिमम स्तर तक पहुंचना है कि यूआर का कट ऑफ क्लियर कर सकें जो थोड़ा सा हाई साइड रहता है। और सिलेबस जो है आप सभी को पता है 2024 से अपडेट हो चुका है। पुराने पीवाईक्यू वगैरह देखने से अब ज्यादा कोई ऐसा फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको सारा कंटेंट अपडेटेड रिवाइज्ड पढ़ना होगा और जो नए पॉइंट्स लिख करके आए थे सिलेबस में जैसे फॉरेन पॉलिसी, G20 वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, भारतीय ज्ञान परंपरा वगैरह, इसके सारे कंप्लीट अपडेटेड नोट्स जो है आपको स्टडी करने पड़ेंगे अपडेटेड प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ। वो सारी चीजें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको इस पेड क्रैश कोर्स में उपलब्ध कराने वाला है। डेली 6 से 7 घंटे दे करके अगर आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं और आपके पास कंपैटिबिलिटी इस तरीके की नहीं मिलती कि आप ऑफलाइन क्लास जाकर के ज्वाइन कर सकें या फिर मोटी मोटी किताब पढ़ सकें, कंप्लीटली अपडेटेड रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल जो कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ कंसाइज भी है और बहुत कम नंबर ऑफ पेजेस का है, इसको तैयार करके और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज यानी कि टेस्ट सीरीज से और पेड क्विज से प्रैक्टिस करके अभी भी कट ऑफ निकालने की तैयारी की जा सकती है। ये पेपर 1 का जो सिलेबस अपडेट हुआ था 2024 में उसके हिसाब से पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। जो लोग हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप में आए हैं जिस पर डिस्काउंट वगैरह दिया गया था, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का ऑफिशियल सिलेबस जो है जो हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं 2024 से प्रभावशील ये पाठ्यक्रम रहा है। भारत के इतिहास में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बदले गए थे, जैसे ये पॉइंट है भारतीय ज्ञान परंपरा, उपनिषद, वेद, षड्दर्शन, स्मृतियां, रित सभा समिति, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व वगैरह, तीर्थंकर। ये जो है आपके एग्जाम में नया जुड़ा है, जैसे तीर्थंकर से नहीं पूछा गया था पिछले साल, इस बार हमारे एग्जाम में इससे एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, बोधिसत्व वगैरह से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और उसके अलावा जो पॉइंट्स जनजाति के संबंध में अपडेट हुए हैं, भारत का भूगोल थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है इसमें और मध्य प्रदेश की जनजाति जो अलग से ये पॉइंट बना दिया गया है, तो इसको अलग से स्टडी करना है। तो सारे अपडेटेड नोट्स इसके मिल जाएंगे। ये आपका कुल मिलाकर 10 पॉइंट का सिलेबस है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये अलग से एक पूरा पॉइंट जनजातियों से संबंधित जोड़ दिया गया था। इसमें जनजातीय कला, शिल्प और जो है उनके बारे में परंपराएं, विशिष्ट उनकी कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, इस सब के बारे में भी पूछा जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी वैसे ही है, पहले आयोगों वाला एक सेपरेट टॉपिक होता था, वो अब नहीं है इसमें। जो साइंस टेक है उसको भी एक्सपेंड किया गया है। कुछ विभिन्न बीमारियों को हमको डिटेल में स्टडी करना है, जैसे कुछ जेनेटिक डिसीजेस है, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है इस साल। तो ये पूरा जो सिलेबस है उसको हमने बहुत ही कंसाइज नोट्स के फॉर्म में पूरा इस तरीके से कर दिया है कि पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक तो हमारे नोट्स में आ जाएंगे। ठीक, तो 3 आयाम पर जो है सिलेबस हम लोग खत्म करने का इसमें प्रयास करते हैं। एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में जहाँ पर एक फिक्स्ड सिलेबस डिटेल में दिया रहता है, यूकेपीएससी में पहला आयाम है आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में पूरा आपको राइटअप मिल जाता है इस तरीके का, जैसे सिकल सेल एनीमिया दिया हुआ है आपके सिलेबस में पॉइंट, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य पूछे जा सकते हैं वो हम उसमें दे देंगे और उसी से एग्जाम में आ भी जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति से संबंधित पूरी अपडेटेड न्यूज दी जाएगी, सारा अपडेटेड डेटा आपको मिल जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में जो भी फैक्ट इसमें पूछे वो आप कर सकें। G20 से क्वेश्चन आ चुका है, सार्क आसियान से इस बार एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, तो सार्क आसियान संबंधित जितने भी अपडेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं, लेटेस्ट जो समिट वगैरह हुई है वो करंट अफेयर में कवर होगी। तो इस तरीके से जो भी पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में वो हम दे देते हैं स्टडी मटेरियल में। पहला आयाम ये हो गया। दूसरा आयाम होता है हमारा टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज जो है फुल लेंथ हम आपको 30 देने वाले हैं, 100 क्वेश्चन वाली, जैसा आपको पेपर आता है ऐसी 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो 30 टेस्ट सीरीज जब मिलेगी आपको तो आपके सामने 3000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के फैक्ट्स आप पढ़ेंगे उनका रिवीजन हो जाएगा 3000 क्वेश्चंस में। साथ ही साथ पेड क्विज जो एमपीपीएससी की है, पेड क्विज में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि पूरा पेपर जो है एमपीपीएससी का फैक्चुअल होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अब आने लग रहे हैं 2024 से,
2023 में भी आए थे कुछ, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर 4-5 क्वेश्चन आप छोड़ भी दें कंसेप्चुअल वाले, तब भी कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है। 80-82 जो आपको सही लाने होते हैं, वो आप ला सकते हैं हमारे इन तीनों रिसोर्सेज को फॉलो करके। और अभी 70 दिवस में डेली अगर 6 घंटे भी देते हैं तो इन सब चीज़ों को पढ़ा भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी बुक ही छाप कर रख दी हो भारत के भूगोल में या भारत के इतिहास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब ये सिलेबस के पॉइंट्स हैं, उससे संबंधित जितने फैक्ट हो सकते हैं वो हमको आपको कंपाइल करके बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ में दे देते हैं। प्रीलिम्स के लिहाज से पूरा कंटेंट जो है बनाया जाता है, जिससे आप कम पेजेस पढ़कर मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। तो स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का मॉड्यूल नहीं आएगा इसमें। जो स्टडी मटेरियल है उसको हम 60 मॉड्यूल में पूरा करेंगे, 60 डे वाइज मॉड्यूल में इसको पूरा करेंगे, और ये मॉड्यूल जो है फेब फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मॉड्यूल अगर हम फेब तक देते रहेंगे तो आप रिवाइज कैसे करेंगे, तो उसी के लिए आपको दोहरी सुविधा दी गई है। आपको जो सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स हैं वो जनवरी में आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स जनवरी तक पूरे कर दिए जाएंगे, बाद में उसी से मॉड्यूल आते रहेंगे। चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ लीजिए, चाहे सब्जेक्ट वाइज नोट से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। मॉड्यूल वाइज आपको कंटेंट मिलता रहेगा ग्रुप की शुरुआत से ही, लेकिन सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स कंपाइल करके आपको हम जनवरी मंथ में ही दे देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जनवरी की शुरुआत में सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप उसमें पढ़ सकें। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि मध्य प्रदेश का भूगोल एक पूरी पीडीएफ उसकी हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। मध्य प्रदेश का जो जनजातियों से संबंधित पॉइंट है उसकी पूरी पीडीएफ अलग, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। ऐसे ही सब कुछ अलग अलग कंपाइल करके जनवरी में आपको मिल जाएगा। आप रिवाइज करते रहिए उससे। करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपको जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का मिल चुका है, और मेरे हिसाब से आपको जनवरी 2025 तक का तैयार करना है। दिसंबर का, जनवरी का आगे आपको मिल जाएगा 2 मंथ का करंट अफेयर आपके पेड ग्रुप में। 30 फुल एंड टेस्ट जो हम कराने वाले हैं, पूरे सिलेबस की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। पेड क्विज में कराए गए जितने भी प्रश्न हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि पेड क्विज से तमाम क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिल गए थे। इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं उसको उसमें प्रैक्टिस करा दिए जाए। करंट अफेयर वगैरह की प्रैक्टिस करा दी जाए, एमपी करंट अफेयर, एमपी जी के संबंधित जितने पॉइंट्स हैं सबकी प्रैक्टिस हम उसमें कराएंगे। डाउट क्लियरेंस का सुविधा होती है आपकी फुल पेड ग्रुप वालों के लिए। कोई भी आपका डाउट है क्विज ग्रुप में, टेस्ट सीरीज में, स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का कंप्लीट पेड ग्रुप आप विदाउट डाउट क्लियरेंस वाला जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किया भी है। इसमें डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिलता है, बाकी सारी सुविधाएं मिलती हैं। कंप्लीट अपडेटेड नोट्स इसमें मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट्स इसमें मिल जाएंगे, मॉड्यूल भी इसमें आता रहेगा। करंट अफेयर जैसे ऊपर बताया उसमें मिल जाएगा, एमपी करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर अभी हमने जनवरी से मई तक का दिया है, आगे आपको अपडेट हम लोग जल्दी कर देंगे। और पेड क्विज में कराए जाने वाले सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें डाउट क्लियरेंस की सुविधा नहीं मिल पाएगी। जो ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें डाउट क्लियरेंस की सुविधा नहीं मिल पाएगी, और ओनली स्टडी मटेरियल प्लस पेड क्विज वालों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पेड क्विज मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरेंस की सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो लोग सिर्फ एमपी स्पेशल वाले ग्रुप में आए, एमपी स्पेशल प्लस पेड क्विज में, उनको एमपी राज्य संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे, जैसे एमपी की जनजातियां, एमपी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी के पॉलिटिकल फीचर्स, एमपी के आयोग, सब इसमें मिल जाएंगे। मतलब सारे स्टडी मटेरियल इसमें मिल जाएंगे इन एमपी के पॉइंट संबंधित। और पेड क्विज में कराए जाने वाले क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड क्विज में पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है, गलत हो रहे हैं, तो उसको नोट करें ताकि आगे परीक्षा में आप गलत ना करें। इसमें टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, ठीक है, ओवरऑल स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाएगा इसमें। कुछ लोगों ने ओनली पेड क्विज का भी ग्रुप ज्वाइन किया है। पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इसमें भी कराएंगे। 3000 क्वेश्चंस लगभग इसमें प्रैक्टिस कराने के लिए कमिट किया गया है, इससे ज्यादा ही हम लोग कराएंगे। करंट अफेयर की पूरी प्रैक्टिस आपको इसमें करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं अब ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा, सिर्फ 2024 वाला पेपर देखिएगा। 2024 वाला पेपर जो हुआ था वही हमने साझा किया है। कुछ और भी पेपर साझा किए हैं। पहले एमपी के आयोग होते थे, एमपी के स्पोर्ट्स वगैरह होता था, अब उससे तो नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस बदल चुका है। 2024 का पाठ्यक्रम ही 2025 में फॉलो किया जाएगा, जैसे लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिस में। 2024 से जो पाठ्यक्रम बदला है उसी पेपर को बस देखिएगा ज्यादातर, ज्यादा ध्यान से, मतलब जो देखिएगा 2024 वाला जो पेपर हुआ था, जीएस पेपर 1 वाला, सामान्य अध्ययन वाला, उसको देखना है ज्यादातर। 2021 वाला पेपर, 22 वाला पेपर आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को देखिएगा जो अभी भी रिलेवेंट है, जैसे एमपी की जनजाति संबंधित क्वेश्चन, एमपी की हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन, एमपी की ज्योग्राफी संबंधित सवाल। कट ऑफ कितना जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। 2024 में देखिए कट ऑफ कितना गया था। अपडेटेड सिलेबस था, सिलेबस बदला हुआ था, तब भी 160 नंबर कट ऑफ गया था।
जब भी सिलेबस बदलता है पेपर थोड़ा इजी साइड पूछा जाता है। ऐसा हर बार एमपीपीएससी में देखा है कि जब भी सिलेबस बदला है उस साल जो पेपर होता है थोड़ा सा इजियर साइड होता है, जैसा कि 2024 वाला था। लेकिन अब 2025 में जो पेपर होने वाला है थोड़ा सा टफ हो सकता है, कट ऑफ थोड़ा सा गिरने की संभावना है, लेकिन ये बहुत कम कभी होता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 2024 में कट ऑफ कितना गया था, 160 अनारक्षित के लिए, एससी के लिए 148 गया था, एसटी के लिए 140 गया था। ठीक है। और आप इसमें 2023 में देख सकते हैं 162 कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ थोड़ा हायर साइड रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं एमपीपीएससी में, तो कट ऑफ थोड़ा हाई साइड रहता है। आपको हर 10 में से 8 क्वेश्चन सही निकालने ही निकालने हैं। अगर आप जो है 75 रह गए तो बाहर हो जाते हैं जनरली यूआर से। तो इसमें कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन शुरू से सही करने की आदत डालें। इसी वजह से हम 30 टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। 30 टेस्ट सीरीज में आप जो है पहली 10 सही करिए, पहली 10 करिए। उसमें अगर आप, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज होती है थोड़ा सा टफ लेवल की होती है, अगर आप मान के चलिए अगर आप 70 उसमें सही निकाल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज में, अगर 68 से लेकर 72 के अराउंड स्कोर कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका कट ऑफ निकल जा रहा है। आपका कट ऑफ निश्चित तौर पर निकल जाएगा अगर आप 68 से 72 नंबर 100 में से स्कोर कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज में। अगर इसमें मान लीजिए 75 पहुंच रहे हैं, 77 पहुंच रहे हैं, तो बहुत आश्वस्त आप महसूस कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज थोड़ा सा अप लेवल की बनाई जाती है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में सिर्फ 55-60 सही कर पा रहे हैं तो आपको सुधार की जरूरत है। इस तरीके से आकलन आप कर सकते हैं। तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई साइड रहता है। पुराने कट ऑफ भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। 2022 में भी गया था 160 यूआर के लिए। पोस्ट कम होती रही लगातार, 154 गया था 2021 में। 2021 का पेपर काफी टफ था, थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है। तो आप मान कर चलिए कि बहुत कम कट ऑफ नहीं रहता है। टेस्ट सीरीज का यहाँ पे टाइम प्लान दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डे वाइज मॉड्यूल हम लोग कैसे कैसे देंगे, इसमें लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य ये 8 दिसंबर को। मध्य प्रदेश का भूगोल ये 9 दिसंबर को। संवैधानिक व्यवस्था 10 तारीख को। और इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य 11 तारीख को। इस तरीके से मॉड्यूल मिलेगा। अब मॉड्यूल वाइज आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जनवरी मंथ में आपको पीडीएफ हम लोग सब्जेक्ट वाइज दे देंगे, तब आप मॉड्यूल को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट वाइज में होगा वही मॉड्यूल में होगा, कंटेंट सेम रहेगा। अभी हम मॉड्यूल देना शुरू कर देंगे। जितने मॉड्यूल आते जाएं आप उसको स्टडी करते जाइए, और फिर जनवरी मंथ में आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ज्यादातर फोकस यहाँ पर 3 चीजों पर करना है। एमपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है स्टेट पीसीएस का जो फैक्ट ओरिएंटेड है। जैसे ज्यादातर नॉर्थ इंडिया बेल्ट के एग्जाम्स है जो फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं। एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस वगैरह में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। फैक्ट्स का मतलब है जैसे आपका सिलेबस है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा दे दिया, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के क्या सोर्सेस हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के सोर्सेस में बुक्स एंड ऑथर दे देंगे, उसकी मैचिंग दे देंगे। और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जितने तरीके के गोल्स हैं वो आपको स्टेटमेंट में दे देंगे। मैचिंग में गोल और उसका नंबर लगाने को आ जाएगा। एमपीपीएससी में पूछ सकते हैं कि जो लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जो आई है नीति आयोग की, उसमें एमपी की रैंक क्या है, एमपी का स्कोर क्या है, एमपी जो है किस इंडिकेटर में आगे, किस इंडिकेटर में पीछे, एमपी का कौन सा जिला जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है किसी इंडिकेटर में। तो डिटेल्ड में चीजें पूछी जाती हैं। तो फैक्ट्स यही होते हैं जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देकर 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जब आपसे एग्जाम में पूछते हैं ओएमआर बेस्ड पेपर में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, तो उसी को फैक्ट बेस्ड एग्जाम बोलते हैं। तो फैक्ट बेस्ड एग्जाम में अपने कट ऑफ को निकालने के लिए जरूरी है कि आपका स्टडी मटेरियल इतना रिलेवेंट होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम फैक्ट आते हों। जैसे एमपी की आप सॉइल्स पढ़ रहे हैं, अगर आपने सॉइल अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप उसमें आंसर ही नहीं कर पाएंगे कि ब्लैक सॉइल एमपी में कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन जिलों में। अगर आप पढ़ रहे हैं एमपी की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो इस समय गवर्नर हैं वो कौन है, किस नंबर के हैं, कौन कौन से ऐसे गवर्नर रहे हैं जो अन्य पदों पर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस पर पूछी जाती हैं। एमपी में कोई आयोग है, जनजाति संबंधी कोई आयोग है, उसका गठन कब हुआ, जनजाति कल्याण संबंधी कोई स्कीम चल रही है, उसको कब जारी किया गया, उसके लाभार्थी कौन होंगे, क्या वो स्कीम पूरे एमपी में लागू है या फिर कुछ स्पेसिफिक जिलों में लागू की गई है, लाभार्थी को कितना पैसा मिलता है, ये सारी चीजें। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है कई बार, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल से मान लीजिए फैक्ट पढ़ लेंगे सारे, लेकिन उसको रिटेन कैसे करेंगे, क्योंकि एमपी में अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी सवाल आने लग रहे हैं, मैचिंग वाले सवाल भी आने लग रहे हैं। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद जो है एमपी का, उसको लर्न करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप उसमें रिटेन रख पाएंगे कि हाँ इस जिले का ये उत्पाद है, इस जिले में इस चीज का उत्पादन होता है। एमपी विभिन्न जो क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन में किस में नंबर 1 पर है, किस में नंबर 2 पर है, कि जितने भी मिनरल्स हैं एमपी में वो कहाँ कहाँ उनका जो है कह सकते हैं आच्छादन है, किस किस में
नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में, रिजर्व में, किस मिनरल में ज़्यादा है मध्य प्रदेश, किस में कम है। तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन हमेशा छात्र का काम होता है। स्टडी और प्रैक्टिस में इंस्टीट्यूट की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिवीजन में इंस्टीट्यूट की भूमिका गौण हो जाती है, छात्र की भूमिका प्रधान हो जाती है। इसमें छात्र छात्राओं को रिवीजन करना पड़ेगा और फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करना पड़ेगा। हाँ, आशय है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की क्विज से और मैक्सिमम सवाल आपके गलत हो रहे हैं, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप तुरंत ही स्टडी मटेरियल को रिवाइज करिए कि कौन कौन सी चीजें आपकी गलत हो रही हैं। एमपी के मिनरल आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है, आप इंडियन हिस्ट्री में गलती कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में गलती कर रहे हैं, भारत के भूगोल में चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, फैक्ट कैसे गलत कर रहे हैं उसका एनालिसिस करके फिर से स्टडी मटेरियल को रिवाइज करना पड़ेगा और फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। पिछली बार हमने 10-15 टेस्ट सीरीज दी थी, 20 तक दी थी, लेकिन इस बार हम 30 टेस्ट सीरीज आपको एमपीपीसीएस की दे रहे हैं। एमपी स्पेशल आपका पूरा उससे रिवाइज हो जाएगा और जितने भी अन्य पॉइंट्स हैं जो जोड़े गए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो नाम दिए गए हैं, सार्क, आसियान वगैरह, इससे संबंधित सारे फैक्ट जो है आपके रिवाइज हो जाएंगे। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम जो जीएस पेपर 1 का होता है, ये एक फैक्ट बेस्ड पेपर है और क्यों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है इसकी तैयारी के लिए, वो चीजें मैं आपको एक उदाहरण से एक्सप्लेन करता हूँ। सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, ये हमारे सिलेबस में गिवन पॉइंट है और इससे ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर 2025 में सिलेबस जो है नहीं चेंज होता है 2026 के लिए, तो 2026 वालों के लिए भी जरूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा। और 2025 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि 2024 में इससे नहीं पूछा गया है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका प्रभाव होता है, ठीक है, निदान इसका कैसे होता है, कार्यक्रम जो सरकार ने चलाया है हुआ है उसकी जानकारी पूरी हमारे नोट्स में गिवन होती है। हमारे नोट्स में गिवन होने के साथ साथ आपको पेड क्विज में इससे संबंधित फैक्ट्स पूछे गए होंगे और टेस्ट सीरीज में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए होंगे कई सारे, तो आपके दिमाग में रच बस जाता है सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से स्टेट्स में चलाया जाएगा, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कैसे चलाया जाएगा, सब कुछ सारी जानकारी एक जगह पर आपको मिल जाती है। फिर चाहे इसमें डिटेल्ड वाला सवाल पूछ लें, चाहे नॉर्मल फैक्चुअल सवाल पूछ लें कि कार्यक्रम कहाँ से जारी किया गया था। तो सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट? तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक आरसीबी डिसऑर्डर है, आरबीसी डिसऑर्डर है, माफ कीजिए, नो ऑफेंस आरसीबी सपोर्टर्स। आरबीसी डिसऑर्डर है। आरबीसी मतलब हो गया यहाँ पर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका डिसऑर्डर है ये आपका सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी का आकार प्रभावित होता है। आरबीसी का आकार जो है, नॉर्मल आकार क्या होता है, बाई कनकेव होता है, लेकिन ये सिकल यानी दरांती के शेप का हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया नाम ही इस वजह से है, सिकल का मतलब हो जाता है दरांती, यहाँ हंसिया यहाँ सुआ, जिसको जो भी आप बोले, तो दरांती के शेप का हो जाता है हमारा आरबीसी। क्यों होता है अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन जब ये हो जाता है तो क्या होता है, आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, तो हमारे शरीर में डिसऑर्डर जो है हमारे अंगों को प्रभावित करने लगता है, क्योंकि आरबीसी का जब शेप बदल गया तो ये ऑक्सीजन को उतना अच्छे से कैरी नहीं कर पाता है। अब ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं करेगा आरबीसी हमारे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगी, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आपको हो सकता है, हाथ और पैर फूलेंगे, और ट्राइबल एरिया पॉपुलेशन को ज्यादा प्रभावित करता है। और यही कारण भी है कि सिकल सेल एनीमिया को ट्राइबल एरियाज में ज्यादा फोकस किया गया है शुरू में। ट्राइबल एरियाज पॉपुलेशन को ज्यादा प्रभावित करता है ये सिकल सेल एनीमिया। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं सिकल सेल डिसीज या सिकल सेल एनीमिया के लिए? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट, HPLC टेस्ट, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट, फुल ब्लड काउंट टेस्ट, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम SCD को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके निदान के लिए जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है सरकार ने। बजट 2023-24 में इसको अनाउंस किया गया था। ये एग्जाम में आ सकता है स्टेटमेंट कि किस बजट में अनाउंस किया गया था 2023-24 में। इसका कार्यक्रम कहाँ से जारी किया गया था, ये डायरेक्टली मैं समझ रहा हूँ कि अभी ना कभी एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे इस साल आए चाहे अगले साल। कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है ये कहाँ से जारी किया गया था, पीएम मोदी जी ने इसको शुरू किया था या अनाउंस किया था शहडोल जिला मध्य प्रदेश से 1 जुलाई 2023 को। ये फैक्ट बहुत जरूरी है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य क्या है? 0 से 40 वर्ष की उम्र के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य इसमें रखा गया है। पहले साल 0 से 18 पर फोकस किया जाएगा, दूसरे और तीसरे साल सभी को इसमें लेंगे टेस्टिंग के लिए। 0 से 40 वर्ष की पॉपुलेशन को इसमें कवर किया जाएगा। 7 करोड़ लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य है।
और इसका जो अंतिम लक्ष्य क्या है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य है 2047 से पहले एससीडी का उन्मूलन करना। 2047 से पहले सिकल सेल डिसीज का उन्मूलन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, शुरू में कितने राज्यों का इसमें चयन किया गया है? शुरू में 17 स्टेट्स का इसमें चयन किया गया है, जिसके नाम लिखे हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्टेट्स हैं उनके नाम भी एक बार देख सकते हैं। कुल मिलाकर 17 स्टेट्स हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, पूरा हमने आपको सिकल सेल एनीमिया समझा दिया, ये हमारे नोट्स में सब कुछ समझाया हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा ग्राफिकली आपको समझाया, उसमें थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज लिखा है, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। सब कुछ इसी तरीके से आपको नोट्स में दिया जाता है, फिर इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। अभी तो मैंने आपको समझा दिया, नोट्स में जो लिखा हुआ है सब लिखा हुआ मिल जाता है। फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। जो 30 टेस्ट है उसमें सिकल सेल डिसीज से काफी सारे फैक्ट्स पूछे गए होंगे, पेड क्विज में कई सारे फैक्ट्स पूछे गए होंगे, और इस तरीके से सिकल सेल डिसीज आप इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए 2025 के एमपीपीएससी में, तो आप उसको आंसर कर ले जाएंगे। सो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम अपने स्टूडेंट्स को सही क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए तैयार करती है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट इतना डीपली ध्यान नहीं देता है। सारे लोग जो है इधर उधर के पीवाईक्यू से मटेरियल बना रहे हैं, जबकि सिलेबस चेंज हो चुका है। कई सारे तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं, बहुत ही शर्मनाक है कि वो लोग अभी भी पीवाईक्यू पढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सिलेबस चेंज हो चुका है। तो लास्ट 70 डेज का हमने क्लियर रोड मैप आपको बता दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही कंटेंट आपको स्टडी करना है। प्रैक्टिस आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के रिसोर्सेज से करनी है, जिसमें 30 टेस्ट सीरीज है और पेड क्विज है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जो है आपको मेंटेन करना है, और इस तरीके से आप जो है एमपीपीएससी का 2025 वाले एग्जाम का प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड क्विज ग्रुप इस तरीके से चलता है एमपीपीएससी का। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं। जैसे इजी लेवल के कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं 1 वर्ड वाले, इसमें आपसे पूछते हैं जैसे कि फला आयोग का गठन जो है कब किया गया था, कौन सा कमीशन किस मुद्दे से संबंधित था, या फिर जो कह सकते हैं 10वीं लोकसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था, मध्य प्रदेश में कोई बोर्ड है वो कब बना था, उस बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है, कोई नई नियुक्ति पूछ लेते हैं, कोई अवार्ड ऑनर पूछ लेते हैं, कोई अवार्ड किस विषय से संबंधित है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन। और कई आते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल। मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल जैसे रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना से जो लास्ट ईयर आया था वैसा, जिसमें 3-4 स्टेटमेंट होते हैं, उसमें बताना होता है एक सही है, 2 सही है, या फिर कोई 3 सही है, या फिर सभी सही है, या फिर सभी गलत है, इस तरीके के। तो इजी लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जैसे मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें हम कराते हैं, कई सारे हमने कराए हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, जिसमें 2 स्टेटमेंट देते हैं, पूछते हैं एक गलत है 2 गलत है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। मैचिंग वाले सवाल होते हैं, ऐसे 4 जोड़े दिए रहते हैं, उसे पूछ लेते हैं कौन सा जोड़ा जो है गलत सुमेलित है या फिर सही सुमेलित है। ये वाले सवाल मॉडरेट लेवल के माने जाते हैं। और फिर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल जो है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के माने जाते हैं। डिफिकल्ट लेवल सवाल ज़्यादा एमपीपीएससी नहीं पूछता है, अगर ऐसे ही पूछता होता तो इतना कट ऑफ भी ना जाता, आप मान करके चलिए। इतने डिफिकल्ट सवाल ज़्यादा आते नहीं हैं, 4-5 सवाल डिफिकल्ट वाले होते हैं, उनको छोड़ करके भी काम चलाया जा सकता है। ईजी सवाल आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। मॉडरेट लेवल के सवाल भी जो है आपको अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल के आते हैं, करीब 25 सवाल जो मॉडरेट लेवल के आते हैं आपके एमपीपीएससी के पेपर में, उसमें से कम 20 आपको सही करने पड़ते हैं, तब आप अपना कट ऑफ जो है 80 पार कर पाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में ही आपको ऐसा कंटेंट और ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप इजी वाले भी, मॉडरेट लेवल वाले भी और डिफिकल्ट लेवल वाले भी सवाल कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही इस तरीके कराते हैं। जैसे 3 स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा है, ठीक है, जैसे पूछा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में ये परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे था, क्या भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए, इसको इस तरीके से चूज करना पड़ता है। डी वाला यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे व्हाइट टिक मार्क लगा हुआ है छोटा सा, ये दिखाता है कि सही उत्तर है। मान लीजिए आप कोई उत्तर गलत करते हैं तो कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन संबंधित व्यवस्था किस देश के संविधान से हमने ली है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें चूज करता हूँ बी यूएस, तो ये गलत उत्तर है। यहाँ पे क्रॉस लग गया, देखेंगे आप, रेड क्रॉस लग गया, ये गलत उत्तर है। और ये जो है आपका सही उत्तर है आयरलैंड, आयरलैंड सही उत्तर है। तो इस तरीके से सही उत्तर भी नोट करते जाइएगा। सारी पेड क्विज के नोट्स वगैरह मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिवीजन यहाँ पे करिएगा। जिस भी टॉपिक से आपका सवाल गलत हो, स्टडी मटेरियल में से उसका रिवीजन करिए। जैसे एमपीपीएससी के सवाल आते हैं वैसे ही हम यहाँ पे देते हैं। जैसे किस मिनिस्ट्री का कंसर्न जो है सेंसस से, ठीक है, तो ये जो है हम वैसे ही सवाल इसमें कराते हैं। जैसे मिनिस्ट्री वगैरह के बारे में पूछा जाता है एमपीपीएससी में, अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, सेंसस से सवाल आते हैं।
और ईयर संबंधी सवाल जो कई सारे आते हैं, किसी प्रथा की शुरुआत, किसी कह सकते हैं इनिशिएटिव की शुरुआत, किसी स्कीम की शुरुआत, किसी 5 ईयर प्लान की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, ये सब पूछा जाता है। ठीक है? और बुक्स एंड ऑथर जैसे पूछे जाते हैं कि अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम था? ठीक है? तो ये सब। आगे ये है वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट पूछा है। जैसे लार्जेस्ट तो हमको करना ही होता है कई बार हमारे स्टेट पीसीएस में, एमपीपीएससी में। सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट, सेकंड हाईएस्ट, ये सब भी आजकल पूछ लिया जाता है। तो लिस्टिंग वगैरह सब आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जो करना जो स्टूडेंट्स का काम है, क्योंकि आप ही ये महसूस कर सकते हैं कि प्रैक्टिस में आपके कितने सवाल गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, और आपको किस तरीके से वापस कंटेंट को जाकर रिवाइज करने की जरूरत होगी। मान लीजिए आपके सवाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले टॉपिक में काफी सारे गलत हुए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वापस स्टडी मटेरियल पे जाएं और वहां पर एसडीजी और उसकी अवधारणा के बारे में पूरा अच्छे से रिवाइज करें। ठीक, इस तरीके से आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा। कोई आप सलाह चाहते हैं, कोई आपका डाउट है, कोई आपको जो है चीज़ समझनी है सलाह के लिए, या फिर जो है कोई आपको डाउट्स वगैरह उसको पूछने के लिए डिस्कशन ग्रुप का इस्तेमाल के लिए करना चाहिए आपको। फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं तो आपको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट इसीलिए दिया जाता है कि कोई आपका डाउट है, किसी सिलेबस में कोई डाउट है, कोई पॉइंट में कोई चीज़ नहीं समझ में आ पा रही है, कोई आपको फैक्चुअल एरर आपके हिसाब से लग रही है, आप उसका क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप जो है हमारे पेड ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में वो सवाल डाल सकते हैं, हमारे नोट्स का फोटो भेज सकते हैं, आप लिख करके पूछ सकते हैं, आप फोटो भेज करके फोटो पूछ सकते हैं। आपको पेड क्विज के क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है, आप उसका लिंक बना करके लिंक जो है पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में, उसको एडमिन देख लेंगे और फिर आपको उसको समझा देंगे सवाल को। टेस्ट सीरीज में कोई डाउट है, आप टेस्ट सीरीज का फोटो लेकर के उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं ग्रुप में और उसको बता दिया जाएगा ग्रुप में। तो इस तरीके से एमपीपीएससी का हमारा ये टाइम प्लान चलेगा 70 डेज तक। जो मॉड्यूल आ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते जाइए। जनवरी मंथ में हम आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे देंगे। करंट अफेयर ऑलरेडी दिया जा चुका है। करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही पढ़िएगा और कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे करंट अफेयर के सवाल, आई रिपीट, सारे करंट अफेयर के सवाल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस से कर ले जाएंगे एमपीपीएससी के, चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के हों, चाहे मध्य प्रदेश करंट अफेयर संबंधी सवाल हो, आप हमारे करंट अफेयर से सारे सवाल कर ले जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा एमपीपीएससी में फैक्चुअल तैयारी होगी। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, जैसे आईआर वगैरह, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, ये सब बाद में काम आ सकता है मेंस वगैरह के पेपर्स में। जैसे हिंदी वगैरह है, या आप बाद में तैयार करिए। अभी आपका फर्ज बनता है कि 70 दिवस बचे हुए अच्छे से एमपीपीएससी में कट ऑफ लाने वाली तैयारी करना है। टेस्ट सीरीज में 10 में से 8 सवाल, यानी कुल मिलाकर 100 में से 80 सवाल तक आपको टारगेट करने हैं। लेकिन अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज में, जैसे मैंने बताया, कि अगर 68 से 72 तक भी स्कोर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप 80 प्लस ही निकालेंगे एक्चुअल पेपर में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज थोड़ा सा फैक्ट इंटेंसिव ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया कि डिफिकल्ट लेवल के सवाल कम आते हैं एक्चुअल पेपर में, लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज में थोड़े से ज़्यादा रखे जाते हैं, जिससे आपका जो टेस्ट अच्छे से हो सके कि किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं। 68 से 72 का एक स्वीट स्पॉट है। अगर इसके अराउंड आप सही कर पा रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज में, तो आप 80 प्लस जो है आराम से ला सकते हैं, लाने की स्थिति में आ सकते हैं अगर अच्छे से रिवाइज किया, और कट ऑफ निकालना आप सुनिश्चित कर सकते हैं 2025 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप चलेगा। कोई भी आपका डाउट है आगे, आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है फुल एंड टेस्ट सीरीज का भी। 1 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं और इसको फाइनली खत्म करेंगे 30 जनवरी को। फिर आप सभी टेस्ट सीरीज का रिवीजन शुरू कर सकते हैं।